ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ पॉलिटिक्स की और बात करते हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक हम सब जानते हैं कि ऑपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। और अब पेशावर हाई कोर्ट का एक हुक्म आया जिसके बाद ये कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इंतजामिया जो है, जो सड़कें बंद की गई थी उनको खुलवाना शुरू कर दे। मोटरवे की सिचुएशन भी ऐसी थी कि उसको भी जगह जगह से बंद किया गया था। अभी क्या सिचुएशन है ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है समर हारून बिलोर साहिबा, रुकने कौमी असम्बली भी हैं। एंड आई बिलीव शी इज़ गोइंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू KPK और वो मोटरवे पर मौजूद है। उनसे जान लेते हैं कि वो कितनी देर से वहाँ पर मौजूद हैं। ओवरऑल उनको जो सिचुएशन पता चल रही है, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो क्या है, क्या KPK को खोल दिया गया या नहीं खोल दिया गया। समर साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा क्या इत्तलात आपके पास आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा से या पेशावर से, रास्ते अब खोले जा रहे हैं या नहीं? देखिए जी, पिछले जो मैं पख्तूनख्वा में थी, पेशावर में थी, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम थी और आई वाज वो करके मैं जब इस्लामाबाद के लिए निकली तो मोटरवे पे नमाज जुमा के टाइम पे गैदरिंग स्टार्ट हुई थी। 80-100 लोग गैदर हुए हुए थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त तक रोड नहीं बंद की हुई थी। लेटर इन द डे लास्ट फ्राइडे इन्होंने रोड मुकम्मल तौर पे कर दी और अब वो कल खुलना शुरू हुई है। 2-3 दिन के बाद इन्होंने जो GT रोड है, जो मेन आर्टरी है पख्तूनख्वा की, जहाँ से सारी टाउन कनेक्टेड है, उसको भी बंद कर दिया और बड़े पुरतशद्दद तौर से बंद किया हुआ है। मेरे अपने फैमिली मेंबर्स पेशावर में स्टक थे, सेट से हर रोज आने की कोशिश कर रहे थे और मुज़ाहमती तौर पे उनको वापस भेजा जाता था। लोगों की शादियां रुल गई हैं, लोगों के मरीज इधर उधर हो गए। आपको पता है रमजान से पहले एक तो शादियों की बहुत ज्यादा एक इन्फ्लक्स होती है, जो पेशेंट्स की और ऑपरेशंस वगैरह होते हैं बाय चॉइस, वो सारे लाइंड अप थे, तो बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है बिजनेसेस का और उसका तो हुआ है, जो मतलब आप कह सकते हैं ना। अब पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोगों ने आज भी रोजा रखा है, अल्दो कल मेजोरिटी पख्तूनख्वा में रमजान की आमद होगी। आटे की बंदिश थी, दवाइयों की बंदिश थी, जो फ्रूट्स वगैरह आते, क्योंकि इंटर पख्तूनख्वा की जो रोड थी GT रोड वो भी बंद थी। तो बहुत ज्यादा तकलीफ है और बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड कीमतों पे मार्केट्स में सामान मिल रहे हैं जो लोगों को अब समर साहब एक छोटा सा आपका ओपिनियन लेना था इस पे। देखें, प्रोटेस्ट तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या वो राइट देता है एक डिसेंट सिविल प्रोटेस्ट का, बट अगर हम प्रोटेस्ट के बारे में देखें तो क्या ये बहुत इनह्यूमेन, गैर इखलाकी और एक अजीब सी जो क्या तरीक़ाकार हमें नजर आता है यहाँ पे ये प्रोटेस्ट का? आपको क्या लगता है? बहुत इनह्यूमेन से भी ज्यादा जी। सिर्फ जो अभी रिपोर्टेड अमवात हैं वो 10 हैं। 10 लोग इस मोटरवे की ट्रैफिक बंदिश के अंदर, एम्बुलेंसों के अंदर दम तोड़ गए। उनकी फैमिलीज को कौन जवाबदेह होगा? उन डेथ कौन जिम्मेवार होगा? जिन लोगों की शादियों पे लाखों रुपए, आपको पता है लोग सारी उम्र बचत करके, उनका एक पाकिस्तान में बड़ा खर्चा होता है अपने बच्चों की शादी, जिन लोगों की शादी की तकरीबात इस तरह खराब हो गई हैं। फिर जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, हमारे CM साहब, हमारी पूरी कैबिनेट इस्लामाबाद में बैठी हुई है। परसों रात को जो इतना बड़ा हमला हुआ है बाजवड़ में, जिसमें 19 लोग शहीद हुए, उसमें FC, उसमें पुलिस, बदू में कल रात को फिर वाकयात हुए, शांगले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए। तो देखिए सूबे को चलाने वाले भी नहीं है ना, वो खुद उधर इस्लामाबाद KP हाउस में बैठ गए। सुबह इस तरह लोगों को यरगमाल बना दिया। एक चीज़ पर आपका कमेंट चाहूँगी क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, इसलिए आई एम कटिंग यू राइट नाउ। ये जो मोहसिन नकवी साहब है, उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। अब ये किस तरह से होगा कि वफाकी हुकूमत और दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत है, किस तरह से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा? पख्तूनख्वा ने और पख्तूनख्वा पुलिस ने कल रात को जो वॉल्यूंटरीली लोग उठ गए थे हाई कोर्ट के हुक्म के बाद, वो तो था, और जो नहीं वॉल्यूंटरीली उठे तो उनको फिर कल उठा दिया है। बेस्ट ऑफ माय नॉलेज रास्ते क्लियर हैं। हम मोटरवे पे भी अभी रवा दवा है मोटरवे, फिलहाल देयर इज नो ब्लॉकेज। रश बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत दिनों का बैकलॉग था। एक फ्राइडे से आप सोच ले कि फ्राइडे से आज हम थर्सडे वाले दिन आ गए, तो देयर बीन अ लॉट ऑफ ब्लॉकेज एंड द पुलिस ने रात को सारे रास्ते
ओपन करवा दिए। आज इन्होंने हाई कोर्ट में आईजी ने और चीफ सेक्रेटरी पुख्तनख्वा ने जाके रिपोर्ट देनी थी, तो आई एम श्योर कि वो ठीक है। 3 जज साहिबान को ऑल क्लियर की रिपोर्ट देंगे। ऑलराइट, यानी कि इट इज सेफ टू से कि विफाक को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी केपी के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। समर हारून बिलोर साहिबा रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद थी और वो ये कह रही है कि अब आकर लग ऐसा रहा है कि रास्ते खोल दिए गए हैं और वो भी अब ट्रैफिक का वॉल्यूम ज्यादा है क्योंकि दिनों का बैकलॉग था, लेकिन रास्ते खुल गए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऐसे।